बिमला नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। 2 महीने पहले उनके बेटे का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो चलने फिरने से मोहताज था। बिमला की बहू सरस्वती का 7वां महीना चल रहा था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से पिछले 2 महीने से बिमला ही थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह बेचकर घर का खर्चा चला रही थी। सर्दियां आई तो साग का सीजन आ गया। बिमला ने सोचा कि क्यों ना वो पास के गांव से बढ़िया साग लाकर बेचे, तो उसकी कमाई अच्छी होगी। इसी विचार से एक दिन बिमला बाजार में साग बेचने जाने लगी। अम्मा, तुम ये साग को इतना साफ क्यों कर रही हो? मैंने तो देखा है दुकानदार ऐसे ही बांध कर बेच देते हैं। तभी तो लोगों को साग पसंद नहीं आता। जरा बहुत भी घास फूस साग का स्वाद खराब कर देती है। अब मैं भी गंदा साग बेचने लगूंगी तो मैं भी तो फिर कोई कमाई नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ लोगों को बढ़िया साग मिले और लोग दोबारा मेरे पास आए, इसलिए थोड़ी मेहनत करने में क्या हर्ज है। अच्छा, मैं साग बेचने जा रही हूँ, वापसी में रमेश की दवाइयां लेती हुई आऊंगी। तुम भी भूखी मत रहना, समय पर रोटी खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना कोई अच्छी बात नहीं। मैंने थोड़ा साग घर पर भी रख दिया है, बना लेना। अम्मा इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रही हैं, पता नहीं मैं कब ठीक हो पाऊंगा। बिमला की उम्र भले ही 60 बरस थी, पर वो इस उम्र में भी बहुत मेहनती थी। उसने ठेले पर साग रखा और बेचने के लिए बाजार निकल पड़ी। बिमला मंडी पहुंची तो वही गाय जो हमेशा से बिमला की प्रतीक्षा करती थी खड़ी हुई थी। गौ माता, मैं जानती थी तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज मैं सब्जियां बेचने नहीं लाई। आज मैं हरा हरा साग लेकर आई हूँ। ये लो, हरा भरा साग खाओ। अच्छा, तो तुम्हें साग स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे भी हरी सब्जियां तो तुम्हारी पसंदीदा हैं। अब रोजाना ही तुम्हें बढ़िया ताजा हरा हरा साग खाने को मिलेगा। अब अगले कुछ महीनों तक मैं साग ही बेचने वाली हूँ। अपनी हाँ में उत्तर देते हुए गौमाता ने भी एक आवाज निकाली। पहले दिन बिमला के कुछ बंधे हुए ग्राहक साग खरीद कर ले गए। अम्मा, तुम्हारा साग सबको बहुत पसंद आया था। एक काम करो, 5 किलो साग काट कर दे दो। घर में सब जो साग नहीं खाते थे वो भी तुम्हारा साग खाकर फिर से साग मांग रहे हैं। अम्मा, मुझे भी 1 किलो पालक, 1 किलो सरसों और थोड़ा बथुआ और मेथी भी दे देना। सही देती है ये साग। मुझे तो मंडी में समझ ही नहीं आता कि किससे खरीदूं। मैं तो इन्हीं अम्मा से सब्जियां लेती हूँ। साग बहुत बढ़िया देती हैं। अम्मा के साग में एक भी घास का तिनका नजर नहीं आता, ना कोई फालतू की घास फूस होती है। कच्चा बढ़िया तुरंत घुलने वाला साग होता है अम्मा का। लोग इसी तरह से बिमला के ठेले पर आते और साग खरीदते। बिमला की ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही थी, और वो था बिमला के बराबर में एक और साग का ठेला लगाने वाला मंगल नाम का आदमी। मंगल बिमला की कमाई से चलता था। वो स्वभाव का भी बहुत खड़ूस था और हर समय बिमला से लड़ाई करने पर तुला रहता था। हट यहाँ से। अरे ओ मंगल, क्यों गौ माता को मार रहा है? ये सब पाप है। गौ माता को मत मारा कर। अम्मा, तुम्हारी वजह से ये गाय सारा दिन यहाँ खड़ी रहती है। अभी मैं ध्यान न देता तो मेरा तो सारा साग खा जाती। फिर क्या तुम मेरे नुकसान की भरपाई करती? इस गाय को मेरी तरफ बिल्कुल मत आने देना, वरना तुम्हारा यहाँ ठेला लगाना बंद करवा दूंगा। ये तो तुम्हारी उम्र का ख्याल आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर शराफत की भी हद होती है। या तो इस गाय को यहाँ से हटाओ या फिर अपनी तरफ रखा करो। हाँ हाँ, इतना चिल्ला मत, नहीं आएंगी तेरी तरफ। बताओ तो, डंडे से पीट रहा है एक भोले भाले पशु को। गौ माता, कोई जरूरत नहीं है इस मंगल की तरफ जाने की। लो, मैं तुम्हें साग देती हूँ, खाओ। जिस तरह से मंगल ने आज व्यवहार किया था, उसे देखकर बिमला को बहुत दुख। मंगल भी कम नहीं था। वो अपने दिमाग में एक ऐसी योजना बनाकर बैठा था जिससे बिमला का ठेला हमेशा के लिए हट जाए। और फिर एक दिन बिमला ठेला लगाकर पानी पीने के लिए सामने बने नल पर गई, तो पीछे से मंगल ने साग के ऊपर एक ऐसा पदार्थ छिड़क दिया जो लोगों को बीमार कर सकता था। मंगल मन ही मन बहुत खुश हुआ और चुपचाप अपने ठेले पर आकर बैठ गया। बिमला इन सब बातों से अनजान थी। अब देखता हूँ ये बुढ़िया साग कैसे बेचती है। बिमला पानी पीकर आई और आकर उसने हमेशा की तरह थोड़ा साग गौ माता को खिलाया और साग बेचने लगी। कुछ देर बाद ग्राहक ठेले पर आने लगे और साग खरीद कर ले जाने लगे। तभी एक बूढ़े सज्जन बिमला के ठेले पर आते हैं। बहन, मुझे 1 किलो साग दे दो। भैया जी, 1 किलो तो बहुत कम रहेगा, बनकर जरा सा हो जाएगा। कम से कम 2 किलो तो करवा लो। बहन, परिवार में बेटा बहू है, वो कभी कभी मिलने आते हैं। हम पति पत्नी ही हैं, इसीलिए हम दोनों को काफी रहता है। हाँ, ये तो है भैया। तो बेटा बहू को बोलो वो साथ रहें। इस उम्र में उनका साथ रहना भी तो जरूरी है। कहाँ बहन, आजकल के बच्चे
अलग रहने में ही खुशी ढूंढते हैं। अब जो जिंदगी बची है वो जैसे तैसे हम पति पत्नी काट लेंगे। मंगल अपने ठेले पर बैठा सब कुछ सुन रहा था। मन ही मन वो इन सब बातों के मजे भी ले रहा था। उसे पता था कि उसने जो जहरीला पदार्थ साग पर छिड़का है उसका असर जरूर होगा। अगले दिन जब बिमला दोबारा साग बेचने के लिए ठेला लगाने लगी तो मंगल ने देखा कि वो गाय जिसने जहरीली दवाई वाला साग खाया था उसे कुछ नहीं हुआ। पर कुछ देर बाद ही उन बुजुर्ग व्यक्ति और काफी लोगों की भीड़ बिमला के ठेले पर लगने लगी। मंगल समझ गया कि उसकी दवाई का असर हो गया है और लोग लड़ने के लिए वहाँ आए हैं। इस गाय पर असर हुआ हो या नहीं हुआ, पर इन ग्राहकों के परिवार वालों की तबीयत जरूर बिगड़ गई है। तभी तो ये बिमला के ठेले पर भीड़ लगाकर खड़े। तमाशा देखता हूँ ये सब क्या कहते हैं, थोड़ा मैं भी शामिल हो जाता हूँ। बिमला बहन, तुमने मुझे कल कैसा साग दिया था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे ऐसा साग दोगी। हाँ मुझे भी अम्मा, तुमने कल क्या साग पकड़ा दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा साग रखती हो। क्या वो भाई साहब सब ठीक तो है ना? अम्मा के साग में क्या खराबी है, जरा मैं भी तो सुनूं, क्योंकि मैं भी साग बेचता हूँ। क्या हुआ, साग में कोई कमी रह गई? मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं बिमला बहन, कोई कमी नहीं रही तुम्हारे साग में। तुम्हारा साग तो जादू कर गया। मेरा बेटा बहू ने कल साग खाया। अब इसे इत्तेफाक कह लो या फिर तुम्हारे साग का जादू। मेरे बेटा बहू ने कहा कि इस साग को खाकर उन्होंने अपने विचार बदल दिए हैं। वो अब हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि साग खाकर उनका मन बदल गया, अब वो अलग नहीं रहेंगे। एक काम करो, 5 किलो साग और दे दो। बेटा बहू ने कहा है वो आज भी तुम्हारे हाथों का साग खाएंगे। जल्दी से ये जादुई साग मुझे काट कर दे दो, मैं तो तुम्हारा परमानेंट ग्राहक बन गया हूँ। बिल्कुल वैसे जादू मेरे साथ हुआ अम्मा जी। हमारे बहनोई हमसे बहुत नाराज थे। कल बहुत जिद करके हमने उन्हें साग और रोटी खिलाई। पता नहीं आपके साग में अम्मा जादू था। बहनोई जी ने इतने मीठे व्यवहार से बात की कि हम सब तो हैरान रह गए। मुझे तो लगता है अम्मा कि आपके जादुई साग में जरूर कुछ बात है, जो हम सबके साथ अच्छा हुआ। अब तो हम सब रोजाना अम्मा से ही साग लेंगे, अम्मा का जादुई सरसों का साग। मंगल का मुंह जरा सा रह गया। वो ये नहीं जानता था कि बिमला को उनके अच्छे कर्मों का फल मिला है। बूढ़ी अम्मा बिमला रोजाना गौ माता को साग खिलाती थी और गौ माता ने बिमला के साग पर ऐसा जादू किया कि मंगल की छिड़की हुई जहरीली दवा भी कोई असर नहीं छोड़ पाई। गाय के चमत्कार से अब बिमला का साग जादुई बन गया था और इस बार की सर्दियाँ बिमला के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई और बिमला ने बहुत पैसे कमाए। बेटे का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, पक्का घर बनवाया और एक बड़ी सब्जी की दुकान खोल ली। बिमला ने उन गौ माता को अपने पास ही रख लिया और उनकी खूब सेवा करने लगी। बिमला के घर पोते का जन्म हुआ तो आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उसके पास सब कुछ था। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति राम प्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है, आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना। अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था।
करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा।
नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो, अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ, ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे, पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया। ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।